बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज का जो बकिया हिस्सा है उसको देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एडवर्ब देखे थे और इनकी हमने देखा था कि एक सीक्वेंस होता है, जैसा कि एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, प्लेस, इनका एक बाकायदा एक सीक्वेंस होता है, मतलब तरतीब होती है इनकी। आगे हम देखेंगे इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। इन्फिनेटिव्स को उर्दू में हम कहते हैं मस्दर। दरअसल इन्फिनेटिव वर्ब की वो किस्म होती है जिसका सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। वैसे तो सब्जेक्ट का वर्ब होना, देखो ये बेसिक चीज़ें एक सेंटेंस की ज़रूरी है, लेकिन इन्फिनेटिव का हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता। दो तरह के इन्फिनेटिव्स होते हैं, एक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और एक जस्ट फर्स्ट फॉर्म ही होती है, यानी कि वो टू के बगैर ही होती है। देखें ज़रा डिटेल में वो क्या यहाँ पे हमें बता रहे हैं। पहले एग्जाम्पल दिया है, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, और ही मेड पीपल वर्क। दोनों तरह के वर्ब है, टू गो और वर्क, यानी कि दोनों इन्फिनेटिव है और इन दोनों का सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। यानी कि टू से पहले है फ्री, फ्री सब्जेक्ट नहीं होता, हमें पता है। वर्क से पहले पीपल है, ये भी यहाँ पर नॉन तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो ही है। द वर्ड गिवन इन बोल्ड हैव नो सब्जेक्ट। वी से that to go is the infinitive of the verb. Sometimes to is used as an example A, यानी कि ये to, और sometimes infinitive without to is used as an example B, जैसा कि B में इसमें to नहीं है। आगे इनकी मज़ीद एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस आ जाएगी, वो बाद में देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखें जेरेंड क्या होता है। जेरेंड दरअसल बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, लेकिन इसके साथ ing होता है और सेंटेंस में ये बतौर नाउन यूज़ हो रहा होता है। इसे हम जेरेंड कहते हैं। उर्दू में इसमें हासिल मस्दर भी इसे कहते थे। लेकिन एक बात और जहन में रखें, कभी कभार सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ing के साथ यूज़ हो रही होती है, लेकिन वो बतौर वो ना तो वर्ब के यूज़ हो रहा होता है और ना ही नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। वो दरअसल सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और जब फर्स्ट फॉर्म ing वर्ब के साथ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो तो फिर हम ये कहते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका, ये इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। इसकी डिटेल देखेंगे हम आगे। A gerund is that form of verb which ends in ing and has the function of noun। और इसकी पोजीशन भी वेरी करती है, मुख्तलिफ जगहों पे होती है। जैसा कि पेंटिंग इज़ गुड फॉर्म, यहाँ पर पेंटिंग पेंट किया ये नहीं वाली फॉर्म बतौर सब्जेक्ट की यूज़ हो रही है नाउन ही है। आई लाइक पेंटिंग इस पे बिल्कुल एंड पे है, और माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग। तो इन दीज सेंटेंसेस पेंटिंग डज द वर्क ऑफ अ नाउन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट, जैसा कि ये, ऑब्जेक्ट जैसा कि ये, एंड कॉम्प्लीमेंट जैसा कि ये। इसकी भी आगे एग्जाम्पल्स भी आ रही हैं, प्रैक्टिस भी है, वो बाद में देखते हैं। लेकिन ये ज़रा ग्रामर का जो बकिया हिस्सा है, कंडीशनल टाइप 1 अनफुलफिल्ड कंडीशन। इससे पहले हम कंडीशन 1 भी पढ़ चुके हैं, कंडीशन 2 भी पढ़ चुके हैं। ज़रा मैं उसको सम अप कर दूँ जो पीछे पढ़ चुके हैं, ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। कंडीशन 1 जो है ये क्या थी कि इफ़ वाले, इफ़ के अलावा भी कोई और भी कंडीशन यूज़ होती। अगर हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे तो आगे फ्यूचर टेंस यूज़ होता है, जैसे कि इफ़ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। और कंडीशन 2 था, ये हम पढ़ चुके हैं कि इफ़ के साथ पास्ट टेंस यूज़ होगा तो आगे फ्यूचर ही होगा, लेकिन फ्यूचर की पास्ट फॉर्म में जो डिस्क्रिप्शन होती है ना वो आती है। जैसे कि इफ़ ही केम, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी।
आई वुड या शुड हेल्प हिम। आज हमने देखनी है कंडीशन 3, ये अनफुलफिल्ड होती है, यानी कि अगर कोई काम है ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि आप एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है ना उसको फुलफिल करें। जैसा कि अगर वो आता तो मैं उसकी मदद कर देता। उसमें ये होता है कि इफ़ वाले पोर्शन में आपने हैड और थर्ड फॉर्म लगानी है, और अगले हिस्से में वुड हैव या शुड हैव के साथ वुड हैव या शुड हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जैसे कि इफ ही हैड कम, आई वुड हैव हेल्प हिम, ये इसकी थर्ड कंडीशन है। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे, कंडीशनल ऑफ दिस टाइप say that something did not happen because a certain condition was not fulfilled। मिसाल के तौर पर had we paid, अच्छा बात का तो बच्चे देखें has have had सेंटेंस के शुरू में होता है, एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर एंड पे फुल स्टॉप है। इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाए ना तो had फिक्रे के स्टार्ट में हो तो इसका मतलब ये होता है इफ़ we had या if he had, ये कंडीशन वाला ही होता है। had we paid मीन if we had paid, ये मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ही टू हिज वार्निंग एंड एडवाइस, यानी कि अगर हम कायद आज़म की नसीहत पर तवज्जो देते, उनकी वार्निंग पर, तो वी वुड नॉट हैव गॉट एंटेंगल्ड इन टू पेटी परसूट्स, तो हम इन मामूली मसाइल में ना उलझते। दैट हैव ब्रॉट फोर्थ ओनली डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी अमंग आवर रैंक्स, जिससे हमारी सफ़ों में ना सिर्फ इत्तेहाद के बग़ैर यानी कि अदम इत्तेहाद आ गया है और अदम हम आहंगी आ गई। अब आगे ज़रा देख लें, वो जितना भी हमने ग्रामर वाला ये पोर्शन पढ़ा है उसकी कुछ प्रैक्टिस और कुछ क्वेश्चन उसने दिए। फाइंड द काइंड ऑफ एडवर्ब इन द लेसन, लेसन में जो मुख्तलिफ इक़साम की एडवर्ब आए हैं वो देख लें। तो ये कुछ मैंने पहले से लिखे हुए हैं टाइम की बचत के लिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये ब्रेवली था। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें सब कॉन्टिनेंट लाहौर और भी है, लेकिन ज़रा थोड़े से शॉर्ट करके मैंने लिख दिए। एडवर्ब ऑफ टाइम में है अर्ली, ड्यूरिंग, बिफोर, टुडे, आफ्टर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो थी ओनली, कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, और एडवर्ब ऑफ डिग्री स्ट्रांगली। अब वो कह रहा है कि राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम इन करेक्ट सीक्वेंस। हमने पिछले यानी कि लेक्चर नंबर 9 में ये पढ़ा था कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब आ जाए तो उनकी एक ख़ास तरतीब होती है, जैसा कि एडवर्ब ऑफ मैनर पहले और एडवर्ब ऑफ प्लेस बाद में और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरह के आपने कोई से भी 5 सेंटेंस बना लेने। एक मैं आपको बना देता हूँ, बाकी आप ज़रा वो देख लें। मिसाल के तौर पर है कि हमने एक ऐसा सेंटेंस लेना है जिसमें तीनों एडवर्ब हो और एक करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं। He wrote all answers intelligently, adverb of manner आ गया। In the examination हॉल, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। ठीक है। लॉस्ट सैटरडे, और ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। तो इस तरह के आपने बच्चों बाकी और सेंटेंसेस भी बना ले रहे हैं। ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, ये डी, ई और एफ ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।